आरआरबी आरआरबी एनटीपीसी का 16 मार्च का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। आपको ये पूरा रियल क्वेश्चन है और इसका कुछ विश्लेषण भी इसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला सवाल क्या है, इसमें दिया हुआ है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वो आपको मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के अणु का केंद्रीय परमाणु होता है। ठीक है, और इसके बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इसकी कमी होने के कारण ही पत्तियां जो है ना पीली पड़ जाती है। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पूछा था एक सवाल। देखिए उसका फिर दूसरा सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए मानव शरीर में ऊतक की मरम्मत के लिए मुख्य विटामिन कौन सी है। तो विटामिन जो है विटामिन सी है। ठीक है, देखिए विटामिन सी शरीर के कोलेजन कोलेजन बनाने में मदद करता है और जो क्षतिग्रस्त ऊतक को ठीक करता है। हालांकि शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, प्रोटीन भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 3 में क्या बोल रहा है। देखिए शुक्र ग्रह पर बादल किस अम्ल से बने होते हैं। तो किस अम्ल से बने होते हैं, तो आपका ऑप्शन में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, वही आपका सही आंसर है H2SO4। देखिए शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत गर्म और घना होता है। ठीक है, वहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल और अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, जो सतह तक पहुँचने से पहले ही वाष्प बन जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए उसका अभी 4 में क्या बोल रहा है। देखिए स्टोमाटा को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है। तो स्टोमाटा को नियंत्रित करता है तो पोटेशियम करता है। ठीक है, पोटेशियम गार्ड कोशिकाओं की सूचना और सिकुड़ने को नियंत्रण करता है। ठीक है, और इसी से स्टोमाटा खुलते हैं और बंद होते हैं, जिससे पौधे में CO2 अंदर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है इसमें। 5 नंबर पूछ रहा है अनुच्छेद 6 आपसे पूछा था होगा, अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। तो ये आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो है ना भारत में आए लोगों की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में जो ये होगा वो सही है। ठीक है, यह उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो उससे संबंधित है। ठीक है, देखिए 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, प्रांतों में दैद शासन की है ना किस अधिनियम से लागू हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू हुआ था। देखिए इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए 7 नंबर सवाल क्या है इसमें। देखिए ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आपको अनुच्छेद 40 में है। देखिए यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और ग्राम पंचायतों का संगठन का निर्देश करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए 8 नंबर क्या है, अनुच्छेद 43 से संबंधित पूछ रहा है कि क्या था। तो अनुच्छेद 43 जो है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था। ठीक है, तो उसको याद रखिए। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। तो 9 नंबर देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो उसमें आपको बोडो थी, डोगरी थी, मैथिली थी, संथाली जोड़ी गई थी। इन 4 भाषाओं को जुड़ने से 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई थी। तो इसको याद रखना है। देखिए उसके बाद 10वां नंबर क्या था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है। देखिए 10 नंबर सवाल था, तो आपको क्या था। तो आपको इसका देखिए त्रिस्तरीय, तो ये आपको ग्राम पंचायत था, पंचायत समिति था और जिला परिषद मिलकर ही त्रिस्तरीय बनता है। तो ये आपसे इसमें हमको लगता है इसमें पूछा गया किस संविधान संशोधन द्वारा। तो इसको बोलिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको आपको ये इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में होगा उस हिसाब से इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 11 में क्या किया हुआ, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना था। तो 33%, मतलब 1/3 था। पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट आरक्षित है। ठीक है, देखिए उसका फिर क्या है, मौर्य उत्तर काल में सामंत कौन थे। तो अधीनस्थ शासक थे। ठीक है, देखिए यह क्षेत्रीय शासक थे जो राजा को सैनिक सहायता देते थे और बदले में भूमि पर अधिकार रखते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इससे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। देखिए इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अब मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। देखिए 14 नंबर में है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय थे। देखिए 1828 में स्थापित इस संस्था ने सती प्रथा के उन्मूलन और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद फिर देखिए हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। ये आपको सवाल पूछा हुआ था NH57 बिहार में कौन सा पुल बन रहा है NH57 पे, तो आपको कोसी महासेतु पुल बन रहा है, तो आपको याद रखना है। यह पुल देखिए सुपौल जिले में कोसी नदी पर बन रहा है और मिथिला क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है कि किस जिले में है, सुपौल जिले में है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए 16 नंबर सवाल क्या है, देखिए 2023 में सिक्किम में कौन सा बांध नष्ट हुआ है, तो तीस्ता 3 जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ये आपको नष्ट हो गया है, देखिए, ठीक है, तो याद रखना है उसको। देखिए उसके बाद फिर क्या था आपको, 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए झारखंड में कुड़वा खेती क्या है, तो ये कुड़वा खेती जो है झूम खेती है, याद रखना है। इसमें जंगल में इसमें क्या होता है ना, जंगल जलाकर खेती की जाती है और कुछ समय बाद जगह बदल दी जाती है, तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी शायद पूछा हुआ था, ठीक है। उसका फिर देखते हैं हम लोग, देखिए उसके बाद फिर 18 नंबर में क्या बोल रहा है, पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो हम लोग शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आंकड़ा और द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग समान होने के कारण अर्थ ट्विन्स इसे कहा जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, देखिए 19 नंबर क्या बोल रहा है आपको सवाल, Ctrl+A का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो Ctrl+A आपको सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 20 में क्या बोल रहा है आपको, 20 नंबर में क्या था आपको, 1951 के आर्थिक सुधार में एलपीजी का पूरा नाम क्या था, देखिए एलपीजी का पूरा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है, तो आपको इसको याद देखना है। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया था, ठीक है। इसी समय से वैश्विक बाजार मतलब विदेश की कंपनी भारत में आने लगी थी, ठीक है। देखिए अब 21 नंबर जो सवाल है उसमें क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार लैंगिक साक्षरता का अंतर क्या था, तो अंतर कम हो गया था, ठीक है। पुरुष और महिला को साक्षरता के बीच अंतर घटकर कितना हो गया था, 16.67% हो गया था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर क्या था, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बीबी का मकबरा जो आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए इसे औरंगजेब ने बनवाया था और इसे गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है, तो पूछ सकता है आपको नेक्स्ट शिफ्ट में गरीबों का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो ये बीबी का मकबरा को ही कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा था, इसमें लिखा हुआ नहीं है, देखिए जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से डैश के कारण होता है, तो आपको किसके कारण होता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, तो ये आपको विक्षेपण के कारण होता है, विक्षेपण के कारण, ठीक है, तो ये भी आपको एक बार देख लीजिएगा। और एक और है, कौन सा स्मारक दौलताबाद के अंदर नहीं था, तो कौन सा नहीं था दौलताबाद के अंदर, तो वो आपको बीबी का मकबरा नहीं था, ठीक है। इसमें हल्का मिसप्रिंट हो गया है, दौलताबाद के अंदर कौन सा मतलब मकबरा था, तो चांदी का मीनार, पर उसमें क्वेश्चन पूछा गया था नहीं था, तो बीबी का मकबरा नहीं था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बीबी का मकबरा जिसका होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 24 में क्या था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे साक्षरता राज्य कौन है, तो आपको केरल हो गया, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता राज्य, तो आपको बिहार हो जाएगा, ठीक है। देखिए MS वर्ड में हाइपरलिंक का शॉर्टकट कुंजी क्या था, तो क्या था, Ctrl+K करिएगा तो हाइपर इसका शॉर्टकट कुंजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आपको देखिए नीति आयोग के SDG इंडेक्स में SDG का अर्थ क्या होता है, ये पूछा था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, तो ये आपको जिसका आंसर होगा तो वो सही आंसर होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। देखिए भोर का तारा किसे कहते हैं, तो हम लोग शुक्र को कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए उसका फिर क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मीय सभा का स्थापना कब हुई थी, तो आत्मीय सभा का स्थापना आपको 1815 में हुआ था। इसे राजा राम मोहन राय के ने स्थापित किया था। यह सामाजिक और धार्मिक सुधारों की दिशा के बारे में अच्छा कदम था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए उसके बाद फिर हम लोग 31 नंबर सवाल देख रहे हैं, ठीक है। देखिए 31 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है, तब बलवंत राय मेहता को माना जाता है। देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के सिफारिश की थी। इसी समिति ने प्रशासनिक शक्तियों को नीचे तक पहुंचने के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की थी, ग्राम पंचायत, जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद का सुझाव दिया था। इसलिए बलवंत राय मेहता समिति को भारत का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका उसमें सही था, बलवंत राय मेहता होगा तो वही सही है आपका, ठीक है। 32 में राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच सबसे अधिक अंतर क्यों है, क्योंकि सामाजिक और क्षेत्रीय कारण के कारण, ठीक है, सामाजिक और क्षेत्रीय कारण के कारण है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग 33 नंबर देख लेते हैं। देखिए 33 नंबर क्या बोल रहा है, चीनी महल किस किले के परिसर में स्थित है,
तो चीनी महल जो है आपको दौलताबाद किले के अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, महाराष्ट्र के दौलताबाद किले में स्थित चीनी महल एक ऐतिहासिक इमारत है। इसके बाद में शाही कैदियों को रखने के लिए जेल के रूप में उपयोग किया जाता था, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। देखिए, उसके बाद फिर क्या है, 34 नंबर में तीस्ता है ना 6 जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी हो गई है, तो 500 मेगावाट हो गई है, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, उसके बाद 35 नंबर में क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 46 किस के हितों के बात करता है, किसके हितों के, तो समाज के कमज़ोर वर्ग, ठीक है, उसके हितों के बात करता है, विशेषकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 को राजनीति नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, ठीक है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही हिस्सा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, उसका 36 नंबर क्या बोल रहा है आपको, MS वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट को लगता है दोबारा हो गया Ctrl+K, ठीक है। उसका फिर पूछा था सत्य प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई है, तो आपको हिंदी भाषा में, ठीक है, तो इसको याद रखना हिंदी भाषा में। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश की रचना की थी। यह पुस्तक आर्य समाज के सिद्धांतों और वैदिक धर्मों के विचारों को समझाने के लिए की गई थी। इसका मूल रूप हिंदी में लिखा गया था, ठीक है, तो इसको याद रखना है। देखिए, ये तो आपको रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए, अब इसमें एक ये भी था, बिहार की कोसी महासेतु पुल कितना लंबा है, तो 1.87 किलोमीटर के लगभग में ये लंबा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे 40 क्वेश्चन है जो कि मेरे पास आया था, यही 40 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट शिफ्ट जो है थर्ड शिफ्ट का आपको रात तक में वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कितना सही हुआ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।